हमारे नौजवान साथी को आपको चुन के लाना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। हांसी की ये जो इसको तो अब सब डिवीजन है, यहाँ के लोगों का डिमांड है कि इसको जिला करें। मैं समझता हूँ अगर हमारी सरकार को भारी बहुमत से आप जिताएंगे, ये भी कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन आपको आपके आजू बाजू तहसील, आपके आजू बाजू के एमएलए सबको जिताना होगा, तभी आपकी मंशा पूरी होगी। भाइयों, आज बहुत ही अच्छा दिन है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, जिसने हमको आज़ादी दिलाई, जिसने हमको ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाई। ऐसे एक महान नेता का जन्मदिन आज है। और उसी तरह जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे और बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही ईमानदार प्राइम मिनिस्टर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन आज है। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले उस नेता को और महात्मा गांधी जी को आज के दिन, उनके जन्मदिन के ऊपर मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को मैं उसी ढंग से करना चाहिए। भाइयों, ये माहौल देखने के बाद, जोश देखने के बाद हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि मौसम हरियाणा में बदल गया है और मौसम भी बदला है, राजनीति भी बदली है, लोग भी बदले हैं। वोट तो हमको जरूर मिलने वाले हैं। हरियाणा ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, इसीलिए इसको जीतना बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पूरे कामकाज छोड़ के, हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, फिर भी मैंने ये सोचा कि हरियाणा के जगह जिस हमारे जो नव उम्मीदवार है वहाँ पर तो हम जा नहीं सकते। 2 सीट हमने अलायंस में दी है और बाकी के हम लड़ रहे हैं। जिस जगह खुद हुड्डा साहब ने अभी कहा कि हर जगह उन्होंने जाके आया है और यहाँ भी वो आए थे और मैं भी इसलिए आया, कम से कम आप लोगों का दर्शन लूं, आपका आशीर्वाद लूं, ताकि मेरी पार्टी की जीत हो। हरियाणा को आज अच्छे स्थिति में लाने की अगर किसी ने कोशिश की
वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। आपको याद होना चाहिए, बाकरा नांगल किसने बनाया? किसने बनाया बाकरा नांगल? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। हरी क्रांति यहां पर आई, किसके वजह से आई? कांग्रेस के वजह से आई। बिजली, पानी, कारखाने, पावर प्लांट, ये सारी चीजें हमने बनाई। और इंदिरा गांधी ने इसको सेपरेट स्टेट बनाया। ये भी कांग्रेस की देन है। लेकिन बीजेपी कुछ नहीं की और बोलती है कि हमने, जैसा कि देश को आजादी 2014 में मिली, ऐसी बात करते हैं। उनको यह मालूम नहीं आजादी गांधी जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाया। ये सभी लोग जेल में जाकर हमारे लिए अपने खुशियों को बांट दिए थे। लेकिन आज जो परसों हुकूमत में आए हैं, वो क्रेडिट लेते हैं, सब कुछ हमने किया। कहीं भी पूछो किसको, यहाँ एक बात है कि ये नहीं बोलते कि हमने रेल बनाया, रोड बनाया, पोर्ट बनाया। जो कुछ हमने बनाया उसका क्रेडिट तो वो ले लेते हैं। और सब चीजों पे उन्होंने जीएसटी तो लगाई, आपके फर्टिलाइजर पे, आपके ट्रैक्टर पे, आपके पेस्टिसाइड पे, सब पे जीएसटी लगाई। पहले तो बोलते थे किसानों की हम हिफाजत करेंगे, किसानों के लिए हम हैं। कांग्रेस देश को बर्बाद किया ताकि बाकरा नांगल इन्हों ही बंधा है। इनके जमाने में ही वो मोदी साहब ही आकर खड़े होकर बांधे। खट्टर साहब भी वो खड़े होकर बिजली तैयार किए। अरे आप लोग जब पैदा नहीं हुए उस वक्त हरियाणा के लिए लड़ने वाले हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने फाउंडेशन डाला, इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए अपना काम किया। और आपको मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर बनाए। इधर में एम्स, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाया तो वो कांग्रेस ने बनाया। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी, इन संस्थाओं को, यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने बनाया। लेकिन कुछ न बनाते हुए भी क्रेडिट लेने वाले बीजेपी के लोग हैं। और 9 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ है। अब 10 साल बोलिए, 10 साल में आपका कौन सा ऐसा काम है लोगों को दिखाने लायक, आप बोलिए। हम 10 साल या 55 साल में जो कुछ देश के लिए किया वो हम बता सकते हैं। देखो ये लॉ यूनिवर्सिटी है हमारी, देखो ये एम्स है हमारा, देखो ये टेक्नोलॉजी सेंटर हमारा है। आपका क्या है? आपका एक ही है
ये अपना भगवा झंडा फिराना, आरएसएस का झंडे के साथ लोगों को अपना तंग और तबाह करने की काम वो करते हैं। देश को जोड़ने का काम हरियाणा ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबको लेके चलने का काम किया, आरएसएस सबको तोड़ने का काम किया। यह ऐसी भूमि है जहां पर जात पात मिटाने के लिए बहुत से संत, साधु, नेता और सामाजिक जो न्याय देने वाले लोग यहां पर पैदा हुए हरियाणा में। बेरोजगारी इतनी बड़ी, बेरोजगारी बढ़ी, इसकी चिंता है बीजेपी को। अब बोल रही है जब हमारा 7 वायदे पक्के इरादे का ये जो हमारा मैनिफेस्टो आया, ये मैनिफेस्टो आने के बाद अब वो बोल रहे हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को 2100 रुपए देते हैं। उन्होंने कहा अरे हम पहले ही बोल चुके हैं 2000 रुपए महिलाओं को हम देंगे। अगर तुम देने वाले थे तब 10 साल में क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम बोल रहे तुम उसके लिए 1 रुपए चढ़ाना। जैसा मंडी में, मार्केट में ऑक्शन होता ना, ऑक्शन में क्या करते हैं लोग, किसी चीज की खरीदारी होती है तो कोई बोलता है 1000 रुपए, कोई बोलता है 2000, कोई बोलता है 2010, कोई बोलता है 2100। अरे ऐसे बोलने से थोड़ी देश का उद्धार होने वाला है। जो बोलते हैं आप करेंगे तो ही उद्धार होता है। हम जो बोलते आए हैं वो करते आए हैं, इसीलिए मुल्क बढ़ रहा है। हमारे 7 वायदे, एक तो महिलाओं को शक्ति देने का 2000 रुपए, छोड़ो उन 100 रुपए कुछ इसको तोड़ने के लिए काम किया। महिला उस 100 रुपए के लिए अपना स्वाभिमान हरियाणा की महिला कभी नहीं बेचेगी बीजेपी को। फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। सामाजिक सुरक्षा, 6000 बुढ़ापा पेंशन, 6000 दिव्यांग पेंशन, 6000 विधवा पेंशन और ओपीएस फिर बहाल करेंगे। सब लोगों को हम जो कहें वो हम दिला के रहेंगे। युवाओं को भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी देंगे और नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे। इन्होंने सब युवकों को नशे में डाले, ड्रग्स में डाले, कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को, अपने लोगों को देकर फंसाए। आज लोग बेरोजगार क्यों हैं कि ये लोग नौकरियां ही नहीं देते। 250 नौकरियां भर्ती नहीं करते, फिर ऊपर से बोलते 5 लाख नौकरियां देंगे। कहां देते भाई 5 लाख? फिर नको कौन बोले थे? 10 साल क्यों नहीं करे? मैं ये पूछता हूं,
तुम्हारे हाथ में हुकूमत थी, तुम्हारी गवर्नमेंट है, खट्टर वहां बैठे हुए थे लाठी लेके किसानों को मारने के लिए। उन्होंने तो ये कहा, किसानों का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने क्या कहा, ये कहा एक एक गांव में 500,000 लोग जमो, हाथ में हाथी लो, डंडा लो और मार के भगाओ। ये किसानों के लिए उन्होंने कहा। आप समझेंगे ये झूठ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपने ही बातों में ये कहा था, हर जिले में 500-1,000 लोग खड़े करो। अपने बीजेपी लोगों को बोल रहे हो, डंडे उठा लो, 2-4 माह में जमानत हो जाएगी, अंदर रहकर आओगे तो बड़े नेता बनेंगे। ये बीजेपी को बोल रहे खट्टर। अगर जेल में जाता है तो बड़ा नेता बनता है, ये बीजेपी का कहना है। और इसीलिए भाइयों, हम जो करते आए हैं उसमें युवाओं के लिए भी, फिर उसके साथ हर परिवार को खुशहाली, 300 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली। आप बिजली चाहिए या नहीं? आपको फ्री चाहिए तो हाथ उठाओ। महिला, वहां पर महिला नहीं उठा रहे। आपको बिजली नहीं चाहिए? 25 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों का छत, 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान, और किसानों की समृद्धि, एमएसपी की कानूनी गारंटी, तत्काल फसल का मुआवजा, ये हमारे एजेंडे में है। 7वां हमारा एजेंडा, पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे, क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक किया गया। तो ये हमारे वायदे हैं, पक्के हैं, इसको कोई छीन नहीं लग सकता। हम ये करके दिखाएंगे। ये मोदी जी और उनके सब लोग तोड़ मोड़ की राजनीति करते। हमारे पास ऐसा नहीं। आप देखे होंगे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, भारत जोड़ो यात्रा की। क्या कभी मोदी ने ऐसी यात्रा की है? अरे यहां मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, वहां पर विमान में नहीं जाके आ सक रहे, प्लेन में नहीं जा रहे, आज तक मणिपुर नहीं गए। मैं पूछता हूं क्यों? वहां औरतें नहीं है, महिलाएं नहीं है, लोग नहीं है, मणिपुर हमारा भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये काम आप देखिए कितने डरते हैं ये लोग। लेकिन हमारी और एक यात्रा शुरू हो गई मणिपुर से लेकर बंबई तक, वो भी राहुल गांधी ने खुद जाकर दिखाई। और ये दुनिया भर फिरते हैं। अब तक 82 देशों में गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए। क्यों? क्योंकि मणिपुर लोगों से डरते हैं। लेकिन हमारे नेता लोग डरते नहीं। जब लोग मुसीबत में होते हैं तो उनकी मदद करते हैं। वही मदद
कांग्रेस पार्टी हर जगह की, हरियाणा में भी ये करके दिखाएगी। और यहाँ पर जो भी कमजोर तबके के लोगों को जो पोस्ट है, चाहे वो निचले दर्जे के हो या बीच के हो, उसको परमानेंट पोस्ट करने का हमारा वायदा है और परमानेंट नौकरी हम दिला के रहेंगे। इसके साथ ही साथ ये लोग खूब गुमराह कर रहे हैं दलित को, पिछड़े को और माइनॉरिटीज को, सबको, लेकिन हम गरीबों के साथ हैं। कभी गरीबों को नुकसान होने नहीं देंगे, उनके साथ खड़े हो गए। और इधर फिर रहे हैं आजकल हमारे मोदी साहब और शाह, फिर के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले इतने झूठे हैं, वो रिजर्वेशन निकालने की बात है। अरे रिजर्वेशन इस देश से नहीं जाएगा। जब तक छुआछूत है इस देश में, जब तक लोग कमजोर है, तब तक रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन हम दिलाते रहेंगे, उसके लिए हम लड़ेंगे। इसीलिए तो राहुल गांधी बैकवर्ड के लिए लड़ रहे। आप लोग सिर्फ टीका करना जानते हैं, किसी को मदद करना नहीं जानते। हम लोग रिजर्वेशन भी टिकाएंगे और ओबीसी को रिजर्वेशन भी दिलाएंगे, बैकलॉग वैकेंसी भी भरेंगे, सारी चीजें हम करके दिखाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। जो इस हरियाणा में 36 बिरादरी है और 36 बिरादरी सर्व समाज के, इनकी देखभाल करना हमारा काम है।